सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने अल्टर टेबल के अंदर चेंज कॉलम के कंसेप्ट के बारे में जो है हमने गो थ्रू किया था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास कोई टेबल है और उस टेबल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को जो है आप चेंज करना चाहते हो विद देयर नेम और देयर डेटा टाइप, तो उसके लिए जो है आप अल्टर टेबल के साथ जो है चेंज कॉलम कीवर्ड को जो यूज कर सकते हो। आज के इस वीडियो में जो है हम दो और कीवर्ड को जो है देखने वाले हैं, जिसको जो है हम अल्टर टेबल के साथ यूज करने वाले हैं। वन इज द ड्रॉप और अनदर वन इज द रीनेम। सो अभी इस दोनों का वर्क क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप के बारे में। सो बेसिकली ड्रॉप का क्या काम है। सो अगर आपके पास कोई भी टेबल है, सो यहाँ पे हमारे पास लेट्स अज्यूम दिस वन इज द टेबल और इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास जो है कॉलम है और कोई एक ऐसा कॉलम जिसको जो आप नहीं रखना चाहते हो अपने टेबल के अंदर, अब वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके लिए जो आप इस ड्रॉप कीवर्ड के साथ जो किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को जो डिलीट कर सकते हो। और इवन जब आप कॉलम डिलीट करोगे तो उस कॉलम के रिस्पेक्ट में जितने भी डेटा होगा, आई मीन यहाँ पे अगर आप रो में डेटा इंसर्ट करते हो, राइट, सो इस कॉलम के रिस्पेक्ट में जितने भी डेटा होगा वो सारे डेटा भी जो है आपको डिलीट हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि ड्रॉप का जो है यूज क्या है। इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। लाइक आप जो है अल्टर टेबल जो यूज करते हो, अभी तक हमने ऑलमोस्ट कई सारे अल्टर टेबल के अंदर जो है कमांड को देखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यूज करोगे अल्टर टेबल, देन जो टेबल का नाम होगा वो, सो अल्टर टेबल, और कौन से टेबल को जो चेंज करना चाह रहे हो वो टेबल का नाम जो है आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो टेबल नेम, और यहाँ पे सिंपली आप जो है ड्रॉप कॉलम नेम, सो जिस भी कॉलम को जो है आप ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप और देन जो है कॉलम नेम आप यहाँ पे पास करोगे। दैट्स इट, ये हमारा जो है सिंपल सिंटैक्स है। सो इसके थ्रू जो है आप उस कॉलम को जो है डिलीट कर पाओगे, उस कॉलम को जो है ड्रॉप कर पाओगे। तो इसको जो है अपने माइस्क्ल वर्कबेंच पे चलते हैं और वहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। और सेम फॉर हम रीनेम के बारे में बात करेंगे। सो पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉप को लेके। सो आ चुका हूँ मैं अपने माइस्क्ल वर्कबेंच पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटाबेस को जो यूज करना होगा। सो लेट्स जो मैं बैंक डेटाबेस ही यूज कर रहा हूँ। सो यूज बैंक हमारा ये डेटाबेस है, इसको सेलेक्ट करके आप जो है रन कर सकते हो यहाँ से, तो आपका ये कमांड जो है रन हो जाएगा। आफ्टर डैट आपको जो यहाँ पे टेबल दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप जो है टेबल देख सकते हो, और किसी भी टेबल को अगर डिस्क्राइब करना है, दैट मीन्स उस टेबल को अगर आप इन डिटेल में देखना चाहते हो तो DESC डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म और देन जो है टेबल का नाम। सो हमने लास्ट कुछ वीडियो में जो इंश्योरेंस टेबल पे काम किया है, सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपने इस इंश्योरेंस टेबल को। इसके बाद अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है और उसके रिस्पेक्ट में उसका टाइप और जो भी कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किया होगा वो सारे कुछ जो यहाँ पे दिखेगा। सो लेट्स जो यहाँ पे जो है जो हमारा ये प्रोडक्ट डिटेल डमी है, इसको जो है मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सो इसके अंदर जो है अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और जो भी हमारा टेबल का नाम होगा विच इज इंश्योरेंस, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा इंश्योरेंस। और अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड जो यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। सो लेट्स जो मैं इस प्रोडक्ट डिटेल डमी को जो है डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो हमारा जो कमांड होगा वो अल्टर टेबल के साथ क्या होगा। सो अल्टर टेबल देन जो टेबल का नाम, सो इंश्योरेंस टेबल है मेरा। सो यहाँ पे मैं इंश्योरेंस टेबल को कॉपी पेस्ट करूँगा, देन जो हमारा नेक्स्ट जो कीवर्ड आएगा विच इज अ ड्रॉप। सो यहाँ पे ड्रॉप, और ड्रॉप के साथ जो आप अपने कॉलम का नाम दोगे कि कौन से कॉलम को जो डिलीट करना चाह रहे हो। सो कॉलम का नाम जो मेरा प्रोडक्ट डिटेल्स डमी है, राइट। और देन जो कॉलम से इसको एंड करोगे। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, अभी जस्ट आप इस पे फोकस करना कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स डमी करके एक कॉलम है, लेकिन जैसे मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो कमांड हमारा नीचे देखो सक्सेसफुली रन हुआ। अब अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंश्योरेंस आप करोगे तो यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स डमी नहीं दिखेगा, और अगर आप डिस्क्राइब भी करना चाहोगे अपने इंश्योरेंस टेबल को तो यहाँ पे सॉरी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ। सो यहाँ पे आपको जो देखो प्रोडक्ट डिटेल डमी करके जो आपके पास कोई भी कॉलम नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से जो आप किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को जो डिलीट कर सकते हो, और अगर आप मल्टीपल कॉलम एक क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो कॉमा सेपरेटेड जो आप यूज कर सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज के अंदर देखा है, राइट। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी कमांड देखे हैं यूजिंग अल्टर टेबल, इसके अंदर और भी कीवर्ड जो हमने यूज किया अल्टर टेबल के साथ, तो वो सारे कमांड जो है स्पेसिफिक किसी कॉलम पे आपने अप्लाई किया है। टेबल पे अभी तक आपने कोई भी कमांड जो अप्लाई नहीं किया। जितने भी आपने कमांड अभी तक यूज किया है, जितने भी कीवर्ड अल्टर टेबल के साथ आपने यूज किया, वो सारे जो है कीवर्ड हम किसके
लिए यूज किए, तो हम अपने कॉलम के लिए यूज किए। अब हम बात करते हैं रीनेम के लिए। सो रीनेम टेबल के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आप अपने टेबल के नाम को चेंज कर रहे होगे, राइट। सो यहाँ पे अगर आप टेबल चेक करोगे ना, तो टेबल में हमारे पास डिफरेंट नेम है, लाइक अकाउंट, ब्रांच, कार्ड, इंश्योरेंस, ये सारे टेबल का नाम है। अगर आप इस टेबल के नेम को अगर चेंज करना चाह रहे हो, तो इसके लिए जो है आप रीनेम टेबल के जो कमांड को यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड। सो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम यूज कर पाएंगे। सो मैं डायरेक्ट यहीं पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। सो हमारा जो अल्टर टेबल का कमांड होगा तो वो तो होगा ही अल्टर टेबल, और कौन से टेबल को जो है आप रीनेम करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है मैं अपने टेबल को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सो इंश्योरेंस टेबल को। और देन जो है हमारा अल्टर टेबल तो हो गया कि हमने ये टेबल सेलेक्ट किया कि हमें इस टेबल को जो है चेंज करना होगा। अब नेक्स्ट कमांड जो है हमें यहाँ पे देना होगा कि हम क्या चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रीनेम करना है अपने टेबल को। तो इसके लिए हमारे पास जो है रीनेम टू करके जो है एक कीवर्ड आता है। सो रीनेम स्पेस के बाद जो आप टू यूज करोगे, विच इज इक्वल डिफाइंड, दैट्स वाई इसको मैंने कैपिटल में लिखा है। और देन आप अपना नया नाम जो है यहाँ पे पास करोगे, जिस भी नाम से जो आप इसको रखना चाह रहे हो। सो आप यहाँ पे इंश्योरेंस एज ऑफ नाउ मैं टेम्प डाल रहा हूँ कि इंश्योरेंस टेम्प्रोरी, सो ऐसा मैं नाम देना चाहता हूँ। तो सिंपल है, अल्टर टेबल फ्रॉम दिस जो भी टेबल का नाम होगा, और रीनेम टू एक नया कीवर्ड है फॉर रीनेमिंग योर टेबल नेम, और जो भी नया नाम आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे पास करोगे। इसको मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा जो है कमांड नीचे चेक करोगे तो वो सक्सेसफुली जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आप इसको कैसे चेक कर पाओगे, तो आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंश्योरेंस अगर करोगे तो देखो आपको यहाँ पे एरर दिखेगा कि टेबल जो है हमारा डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस टेबल को अगर आप करते हो इंश्योरेंस के जगह, तो अभी जो है आपको ये कमांड यहाँ पे रन होता दिखेगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो हमारा ये कमांड जो है रन हो रहा है। और इवन आप यहाँ से इसको अगर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे जो है आपको इंश्योरेंस टेम्प करके जो है टेबल दिखेगा, ना कि इंश्योरेंस। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी टेबल के नेम को जो है रीनेम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये ड्रॉप और रीनेम टू, ये दो जो कीवर्ड है जो कि हम अल्टर टेबल के साथ यूज करते हैं, क्लियर होगा। सो ऑलमोस्ट जो हमने अल्टर टेबल के अंदर जितने भी हमें कंसेप्ट गो थ्रू करना था वो सारे कंसेप्ट को जो है हमने गो थ्रू कर लिया है। सो अभी तक जो है हमने बेसिकली जो भी टर्म्स हमने बात किया विच इज़ रिलेटेड टू डीडीएल इन द सेंस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया है टाइप्स वगैरह के अंदर। नाउ हम इनसे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करेंगे जहाँ पे जो है हम DML कमांड के बारे में बात करेंगे। सो ये DML क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर कितने क्वेरी आते हैं ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इस वीडियो सीरीज में। अगर आपने फॉलो नहीं किया इस वीडियो सीरीज को, जो जरूर फॉलो करना है, वहाँ पे हर एक चीज़ जो है हमने इन डिटेल में गो थ्रू किया है। तो नेक्स्ट वीडियो से जो है हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ गो थ्रू करेंगे जहाँ पे जो है हम DML कमांड के बारे में जो है गो थ्रू कर रहे होंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना। इन सारे टास्क को जो है, इन सारे कमांड को जो है एक बार अपने साइड से जरूर गो थ्रू कीजिएगा।